बनेगी तो योगी जी की सरकार। हम तो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी बुलाया जाए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा कार्य हुए, काफी अच्छे कार्य हुए। तो लहर आएगी, लहर में बच जाएंगे भाई साहब। तो मैं तो नोटा दबा के आऊंगा। हिंदू मुसलमान मतभेद नहीं है इसमें। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। अब की बार किसकी सरकार में आज प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा की बात होगी। इस सीट पर अभी बीजेपी के नंद गोपाल गुप्ता नंदी विधायक है। हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने जाना कि साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। आइए पहले जान लेते हैं इस सीट के बारे में। इस सीट पर लगभग 4,23,000 मतदाता है, जिनमें से 2,35,000 मतदाता पुरुष है, वहीं 1,85,000 मतदाता महिलाएं हैं। वहीं अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता सिर्फ मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 40,000 वोटों से जीत मिली थी। बीजेपी के प्रत्याशी को कुल 93,011 वोट मिले थे। वहीं सपा के परवेज अहमद को 64,424 वोट के साथ दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर आए बसपा के माशूक खान को 12,162 वोट मिले थे। नमस्कार, न्यूज़-बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिब रजा और इस बार हमारी टीम पहुंची है प्रयागराज के शहर दक्षिण की तरफ और यहां से अगर हम विधायक की बात करें तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहां से विधायक हैं। 2017 में उन्होंने यहां से सीट जीती थी और उसके बाद से तकरीबन 4.5 साल से वही विधायक हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हम एक चाय की दुकान के बाहर हैं जो शहर दक्षिण में पड़ती है। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आखिर 2022 में आप क्या मानते हैं, किसकी सरकार बनेगी और आखिर क्यों बनेगी। देखिए, ऐसा है कि बनेगी तो योगी जी की सरकार, और चूंकि ये सरकार जो है किसी भेदभाव किसी से नहीं रखती है, कोई सांप्रदायिकता इसके अंदर नहीं है, सबको बराबर से देखती है और सबके लिए राशन या सबके लिए जो भी सुविधा है वो सबको बराबर मकान देना, ये करना वो करना जो भी है सब वो बराबर से देखती है। आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनाएगी? बहुत 200% के हिसाब से मैं मानता हूँ। ठीक है जी, मतलब आप बताइए, आप क्या मानते हैं 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? भाई योगी जी सरकार आएगी। क्या वजह क्या है उनकी आने में? कोई वो नहीं है उनकी, कोई इनके आपस में जो वो हिंदू मुसलमान मतभेद नहीं है इसमें, आपस में नहीं है। जी आप बताइए कि आखिर 2022 में कौन सरकार बना रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है? अभी तक सबको देखा गया है, अब की देखा जाए ओवैसी साहब को लाकर। ओवैसी ने यहाँ से एक जनसभा को संबोधित करा है। हाँ, तो क्या मानते हैं कि कितना यहाँ पर उनको देखा जाएगा, इनको निकलना चाहिए। आपको सबको देख चुके हैं, अब की उनको भी देखते हैं। मतलब कि ओवैसी यहाँ से अगर सीट देंगे तो ज्यादा सीट बिल्कुल निकलना चाहिए इनको। आज सबको देखा गया, इनको भी देखना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। जी भाई साहब, आप बताइए किसकी क्या राय है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सपा की सरकार आएगी इस बार। और बीजेपी की जो हमें को परेशानियां हो रही हैं, बिजनेस लाइन है, जैसे कि आपके बालू हो गया और मछली हो गए, ये इस प्रकार की दिक्कतें, और बहुत बेरोजगारी हम लोग के है। ये समझ लीजिए, आज समझ लीजिए हम लोग की, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं भी पेट्रोल डलाने जा रहा हूँ, मैं फुल कराता था पेट्रोल टंकी से। अब ये आप समझ लीजिए 100 रुपये के लाले पड़ रहे हैं तेल डलाने के। तो ये बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, सपा सरकार आएगी। जी जी बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं सपा सरकार आएगी। आपका क्या कहना है, इस बार की सरकार किसकी आने वाली है और आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है और न कोई भेदभाव है, न कोई सांप्रदायिकतावाद है। हमेशा जो है यहाँ पे जो है न कभी कोई राजनीति न कोई डकैती, सारे माफियाओं का सफाया होता जा रहा है। और जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी गरीबों का साथ लेकर के चल रही है। सबको उज्जवल योजना के अंतर्गत गैस वितरण, लोन देना, महिलाओं विधवा महिलाओं को पेंशन देना, और जो है भाई साहब बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है। अभी ये तेल डलवा कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, हम महंगाई जो है भारत अपने आप से लेकर के, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है उथल पुथल के कारण होता है, भारत के अंदर नहीं है।
समझे, अपने दबाव में पेट्रोल आता है विदेश से, फॉरेन से आते हैं, वहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं। और मोदी अभी जो है 5वीं बार जो है सीनेट में अमेरिका में गए, किस देश का जो है प्रधानमंत्री गया हुआ है? मोदी दुनिया के वर्ल्ड के सबसे उच्च कोटि के। तो ये चुनाव तो योगी का है ना, मोदी से योगी तो अपनी जगह है ही है, योगी मोदी है तो आएंगे, पूरे भारत में 2024 में भी आएंगे। हम आपसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि अब की बार किसको आप वोट डालने जाएंगे और क्या आपके जहन में चलता रहेगा और किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं इस बार? सपा की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि गरीबों को खाना भी पहुंचा है, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला है गरीबों को। महंगाई बढ़ा के पेट्रोल डीजल महंगा करके इतनी महंगाई चरम सीमा में, परवल तेल 220 रुपए किलो हो गया है। EMI जमा ना करिए, किस्त में जमा 1.5 लाख का खर्रा आ गया, गरीब आदमी कहाँ से देगा? लेकिन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और लोग कह रहे हैं कि वो वोट कटुआ है, तो ऐसा लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को फिर मिल जाएगा। लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, ओवैसी और अखिलेश यादव वगैरह, वो सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। मानते हैं कि सरकार जो है कि बनेगी, सपा की ही बनेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी किसकी सरकार बनेगी आप और क्या है? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्य हुए, काफ़ी अच्छे कार्य हुए, जिसके कारण हम भी फिर इस बार यही चाहते हैं समाजवादी की सरकार बने। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, अगर ये सरकार हटेगी तभी ये महंगाई कंट्रोल हो पाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मतलब आप बताइए आखिर किसकी सरकार बनेगी और आप किसको जाएंगे वोट डालने के लिए और किसको आप वोट करेंगे? अगर रियली अगर कहा जाए तो मैं तो नोटा दबा के आऊँगा, क्योंकि कोई भी सरकार आए हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं सोचती है। यूथ को जितने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे 100 में से 70% ऐसे सुसाइड करते हैं, ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ दें। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं मेरे ख्याल से सही नहीं। मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, बट देखा जा रहा है कितनी गरीबी भी बढ़ रही, महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है। और यहाँ तक पेट्रोल का ही रेट नहीं, बाकी चीज़ों का भी काफ़ी रेट बढ़ रहा है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, बट सरकार समीकरण कितना बदलेगा ओवैसी के एंट्री करने से? चूंकि ये पहले माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, ऐसे में ओवैसी की एंट्री आने से कितना? देखिए, ये कास्टिज्म तो मेन मुद्दा है पॉलिटिशियनों का। जब तक ये जातिवाद और धर्मवाद को हम लोग अलग नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे जो यहाँ की लोकतंत्र है वो कहीं से भी मजबूत नहीं होने वाली। हमारी जनता इसी में बटी है, जातिवाद से। बिल्कुल। तो आप मान सकते हैं हमारे साथ एक युवा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है या आप किसको चाहते हैं कि 2022 में? सर हम उसी को चाहते हैं जो हम नौजवानों के बारे में भला सोचे, और कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, कौन भला करेगी? ये कोई भी सरकार हो, हमें सिर्फ अपना भला चाहिए, नौजवानों का भला चाहिए। हमारा किसको आप सोचते हैं कि वो कर सकती है सरकार? ये सरकार को नहीं, सरकार जो भी हो सरकार कर सकती है, चाहे किसी की भी सरकार तो आप लाएंगे कि आखिर तो आप डालकर नहीं, हम डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो अलग चीज़ है, डालने के टाइम में सोचा जाएगा, लेकिन अभी एनालिसिस किया जाए कि कौन सी सरकार करेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी आप एनालिसिस करेंगे कि आखिर हम किसकी जो है सरकार बनाए। हम यहाँ पर चाय वाले से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कितने साल पुरानी आपकी ये दुकान है? सन 58 की दुकान है ये। 58 की है। 1958 में तो रेट बहुत कम रहा होगा चाय का। कितना रुपए रेट था? 51 की 4 चाय। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए तो अब कितने का रेट है आज के दिन? 10 रुपये। 10 रुपए। तो अब की बार जो चुनाव हो रहा है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? सरकार किसी की भी हो, मुझे काम करना, मैं काम करूंगा। सरकार अभी मैं ये कैसे बता दूं? नहीं, किसी आप तो मन बनाए होंगे ना किसी को वोट, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? तो लहर आएगी, लहर में बैठ जाएंगे भाई साहब। वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये गुप्त है मेरा। आप भी वेट करेंगे, देखिए क्या लहर है हाँ। कि किसको वोट देंगे। जी भाई साहब, आप बताइए कि आखिर कौन सी सरकार 2022 में आएगी और किसको आप सोच रहे हैं कि अब की बार आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? ये तो अभी हमने नहीं सोचा है कि किसको हम कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन ये हम सोचते हैं कि जैसे अभी तक योगी गवर्नमेंट है,
इनके सब्स्टिट्यूट में कौन होना चाहिए जो इन सभी बढ़िया काम करके, हमने मायावती को भी देखा है, अखिलेश जी को भी देखा है, योगी सरकार को भी देखा है। कभी देखते हैं कभी ये योगी सरकार प्लस हो जाती है, कभी मायावती प्लस होती है, कभी अखिलेश जी भी प्लस होते हैं, तो भी कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय देखा जाए तो 90% लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है भाजपा योगी सरकार के खिलाफ ही चल रही है। तो आप भी आप खुद अंडरस्टूड हो जाइए कि क्या है। और एक मिनट, एक मैं और कहना चाहता हूँ, ये हमारे एरिया के सपा के पार्षद हैं हमारे साथ, रमीज हसन, या उनसे आप संपर्क करिए कि वो किसका सरकार बना जाए। पार्षद साहब जी कम हियर। तो मतलब ये यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि सपावादी पार्टी आएगी, तो कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्या मानते हैं किसकी सरकार अब की बार आएगी और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब की बार लोग जो है भाजपा की सरकार से ऊब गए हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, मतलब हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। जनता अब की बार मूड बना के रखी है कि समाजवादी की सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए, ये साउथ की सीट है प्रयागराज की और ये अतरसुइया इलाका है। शाम का वक्त है और यहाँ के जो लोग हैं, अभी तक जिनसे भी हमने बात की है, वो यही कह रहे हैं कि अभी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। अब हम यहाँ पर एक जूस कॉर्नर की शॉप पर आ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार, आखिर आप बार सरकार उन्हीं की बनेगी जो जनता की सेवा करेगी, और क्या। आखिर कौन आप चाहते, कौन? हम तो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी बुलाया जाए। एक आम आदमी पार्टी के लिए भी आ गया। आम आदमी पार्टी आखिर क्यों? भाई साहब, बिजली फ्री करेगी, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, 300 यूनिट फ्री बिजली, इससे बढ़िया कौन? विपक्ष कह रहा है कि जो फ्री में मिलता है वो चीज बहुत जल्दी। अभी कांग्रेस जो है ये पंजाब में जो है फ्री कर दिया ना, किसानों का जितना कर्ज था सब माफ कर दिया। कांग्रेस आई ना, वहाँ माफ कर दिया। वहाँ तो बिजली बिल बाकी था, करोड़ों रुपए बाकी, सब माफ कर दिया। तो जनता क्या चाहिए और क्या? आम आदमी पार्टी। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार आपकी बार आम आदमी पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी की बिजली फ्री कर रही है तो इसलिए। हाँ, आप बताइए कि क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसको मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मान रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हुई है उनकी। अरे महंगाई तो हो रहा है, मगर काम तो अच्छा कर रही है, कुछ काम भी तो अच्छा कर रही है योगी सरकार। क्या कामों में आपको क्या अच्छा लग रहा है कि, लेकिन महंगाई से आम जनता भी उतर रही है, कह रहे हैं? अरे बहुत से काम किए है उसने, बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं ना। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। हम आगे की भी जो यहाँ पर दुकान के लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या मानते हैं किसकी सरकार प्रदेश में आएगी। और सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं, एक आइसक्रीम शॉप है, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब ये बताइए, 2022 में चुनाव होना है, किसको मानते हैं किसकी सरकार आएगी और आपका क्या लगता है कि आप को वोट देंगे? हम तो वोटर हैं। हाँ। उस समय जो समझ में आएगा, क्या किसका आपने सोचा है? कॉन्सेंस कहेगा, मैं उसी को। अभी क्या कह रहा है आपके, अभी क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, क्या कहना चाह रहा है? अब इसके बारे में मैं हर आदमी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे किसको क्या कह दूँ। तो आप क्या लग रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी ठीक है या बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि बदलाव होगा जब भी विकास होगा। एक ही आदमी को पूरा एकदम से दे दिया जाएगा तो वो तो फिर मनमानी करेगा ना। ठीक है, क्योंकि ये खुल के बोलने में थोड़ा हिचकिचा जरूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं तो इनको लग रहा है, लेकिन उनका बदलाव, इन्होंने एक अपनी बात। ये आप बताओ किसकी सरकार अब की बार 2022 में होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? सरकार इस समय बीजेपी की है। 2 साल से होने को, 1 साल होने को है। अगर पूरे चुनाव से पहले ही बनता है, 1-2 दिन या 3 दिन पहले, और लोग निकलते हैं प्रचार करने के लिए कि जिसका ज़्यादा प्रचार होता है आदमी डाइवर्ट हो गया। तो आप क्या मानते हैं किसकी, कौन सी? समाजवादी पार्टी की आनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज सीट की अगर हम बात करें तो ये साउथ की सीट थी और यहाँ पर लोगों ने यही कहा है कि कुछ तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सरकार बनेगी और कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी।
लेकिन ये तो तय तब होगा जब चुनाव होने के बाद परिणाम घोषित होंगे और देखना ये होगा कि अब की बार किसकी सरकार बनती है। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार में साउथ सीट से कौन विधायक चुना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।